ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स हमारे लिए कितना ज़रूरी है और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उनके मस्कुलर डेवलपमेंट और मसल्स की रिकवरी में इनका क्या रोल है। तो BCAs यानी ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स ये दो किस्म के होते हैं। नंबर 1 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड नंबर 2 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, तो हमें या तो इनको डाइट से लेना पड़ता है या सप्लीमेंट से लेना पड़ता है। और जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं इनको हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, तो इनको हमें एक्स्ट्रा से डाइट या सप्लीमेंट से लेने की जरूरत नहीं होती। तो हमें क्या करना है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पे फोकस करना है। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या एथलीट हैं या स्पोर्ट्समैन है तो आपको एवरेज जो बंदा है उससे ज्यादा अमाइनो एसिड्स की जरूरत होती है, क्योंकि आप अपने मसल्स यूज कर रहे हैं। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आपके मसल्स की रिकवरी के लिए भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा ये आपके मसल्स को ब्रेक डाउन होने से भी बचाते हैं और आपका मसल्स ग्रो करते हैं। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, लाइक हम वेट ट्रेनिंग करते हैं या कोई भी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं। तो मसल्स को रिकवरी के लिए अमाइनो एसिड्स की जरूरत होती है। तो तब आप अमाइनो एसिड्स प्रॉपर क्वांटिटी में ले रहे होंगे तो आपके मसल्स अच्छे ग्रो होंगे, टाइमली ग्रो होंगे। और वर्कआउट के बाद अक्सर लोगों को जो फटीग हो जाती है या बहुत ज्यादा वीकनेस कुछ लोग फील करते हैं, तो वो भी नहीं होगी आपको। क्योंकि जब आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं और काफी देर तक एक्सरसाइज करते रहते हैं तो आपकी बॉडी मसल्स को एनर्जी के लिए यूज करती है। तो ऐसे में अगर आप अमाइनो एसिड्स पूरे नहीं ले रहे होंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेज में चली जाएगी। कैटाबॉलिक स्टेज वो होता है जब आपका मसल ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, यानी आपका मसल लॉस होने की तरफ चला जाता है। तो बॉडी को कैटाबॉलिक स्टेज से प्रिवेंट करने के लिए जरूरी है कि आपका अमाइनो एसिड्स का जो इनटेक है वो पूरा हो। तो BCAs जब आप एक्सरसाइज से पहले लेते हैं या एक्सरसाइज के दरमियान लेते हैं तो ये आपके मसल्स को ब्रेक डाउन होने से प्रिवेंट करते हैं। और एक्सरसाइज के बाद जब आप कार्डियो करते हैं, लाइक आप रनिंग करते हैं या साइकिलिंग करते हैं, तो उसमें भी BCAs आपको बहुत हेल्प करते हैं और आपका एनर्जी लेवल टॉप पे रखते हैं। तो जी हाँ, BCAs हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको नेचुरल फूड के वो सोर्सेज बताऊंगा जिनमें BCAs अच्छी क्वांटिटी में होता है। तो इनमें चिकन, फिश, एग्स और बीफ शामिल हैं। तो अगर आप अपने एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो नेचुरल डाइट से पूरा करना चाहते हैं, एक तो आपने अपना जो प्रोटीन का इंटेक है ऑन डेली बेसिस वो अच्छा रखना है, दैट इज 1 ग्राम पर LB। दूसरा, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का जो इंटेक है वो भी आपने अपने वेट के अकॉर्डिंग अच्छा रखना है। इस तरह आपके जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो जब हम ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं तो इनमें 3 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। उनमें है ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वैलिन। और इनको जो लेने की रेशियो है वो है 2:1, यानी ल्यूसीन आप 2 ग्राम्स लेंगे, आइसोल्यूसीन आप 1 ग्राम लेंगे और वैलिन भी आप 1 ग्राम लेंगे। और जो वेजिटेरियंस हैं उनको BCAs के लिए सप्लीमेंट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वेजिटेबल से हमारे जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। तो अब BCAs आप कब और किस वक्त ले सकते हैं? तो एक तो आप मॉर्निंग में ले सकते हैं 5 ग्राम्स, वर्कआउट से पहले ले सकते हैं या वर्कआउट के बाद ले सकते हैं। दूसरा, आपने ऐसा नहीं करना कि आप अमाइनो एसिड्स के सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, उसके अलावा आपकी अमाइनो एसिड से रिलेटेड जो डाइट है वो भी अच्छी है। लेट्स सपोज मॉर्निंग में अगर आप ब्रेकफास्ट में एग्स लेते हैं तो फिर अमाइनो एसिड्स के जो सप्लीमेंट है वो आपको लेने की जरूरत नहीं है। इसी तरह एक्सरसाइज के बाद अगर आप प्रोटीन पाउडर लेते हैं तब भी आपको अमाइनो एसिड्स के जो सप्लीमेंट है वो लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोटीन पाउडर में ऑलरेडी 5 ग्राम BCAs ऐड होता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आपके इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हुआ होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।